Hello everyone, students. We are starting our next class of management, and we were continuing our theories of motivation. So today we are starting with the theory Alderfer's ERG theory. क्लेटन एल्डेफर्स ERG थ्योरी. ये थ्योरी वैसे तो हमारी मैस्लो थ्योरी जो है उसी का ही एक वे है, मतलब उसी को ही चेंज कर दिया एल्डेफर ने, कुछ अलग से इसमें नहीं है. वो जो 5 उसके जो नीड थे, 5 जो मेन उसके हिरार्किकल जो नीड्स के एस्पेक्ट्स थे, उसको उसने 3 में कंसाइज करके अलग नाम दे दिया इस थ्योरी में. तो ये कुछ ऐसा, कुछ इसमें कुछ खास नया नहीं है पढ़ने वाला, वो ही है. इसमें बस 2-3 चीज़ें हैं कि कोई रिजिडिटी नहीं है कि हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है तभी दूसरी अराइज होती है, या कौन सी कब नीड अराइज हो सकती है. हिरार्किकल मतलब नीचे से ऊपर जाने की तरफ ही अराइज हो सकती है. कोई नीड कभी भी अराइज हो सकती है. 2-3 चीज़ें हैं, 2-4 एजम्पन्स हैं जो इसमें थोड़ी सी चेंज है, एल्स ये सब सेम एज इट इज़ है. इसमें हमारी 3 ERG थ्योरी जो है हमारी, इसमें जो E स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ. तो ये जो हमारे जो 5 जो नीड थ्योरी थी, मैस्लो की जो न्यू नीड थ्योरी थी, इसमें जो आपकी साइकोलॉजिकल, जो हमारी साइकोलॉजिकल सेफ्टी के जो नीड थे, उसको इन्होंने एग्जिस्टेंस में ले दिया इस थ्योरी में. और जो हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी या सोशल नीड्स थी वो हमारी रिलेटेडनेस में आ गई. और ग्रोथ वाली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और जो हमारी एस्टीम थी जो 4th एंड 5th लेवल पे, वो हमारी इसको इनको इसका बस कॉम्बिनेशन कर दिया उन नीड्स का, है ना. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थ्योरी. इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है पढ़ने के लिए. स्टिल हम इसको देखते हैं कि क्या है इसमें. एल्डेफर डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, डेवलप किया गया है मोटिवेशन का, अलाइनिंग विद मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी बाय रिड्यूसिंग द 5 नीड्स सजेस्टेड बाय मैस्लो टू 3 नीड्स. उन 5 नीड्स को 3 में कर दिया गया. दीज नीड्स आर एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. ठीक है, नेमली एज, ये 3 नाम दिए गए. अकॉर्डिंग टू एल्डेफर देर इज़ नो हिरारकी ऑफ नीड्स. कोई हिरारकी नहीं है कि एक जो लोअर लेवल नीड है वो सेटिस्फाई होगी तब दूसरी अराइज होगी, ऐसा कुछ नहीं है. एनी डिज़ायर टू फिलफिल, मतलब ऐसी कोई भी रिजिडिटी नहीं है. एनी डिज़ायर टू फिलफिल अ नीड कैन बी एक्टिवेटेड एट एनी पॉइंट इन टाइम. किसी भी पॉइंट पर एट एनी टाइम वो अराइज हो सकती है. दिस रिजल्ट इन द लोअर लेवल नीड्स नॉट रिक्वायरिंग टू बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई अ हायर लेवल नीड. फाइन. अब इसमें एग्जिस्टेंस यहाँ पे किसको कहते हैं? एग्जिस्टेंस मतलब इट रेफर्स टू अवर कंसर्न विद बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस मोटिवेटर्स, जो हमारी बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस है. ठीक है. नेक्स्ट हमारी जो मतलब एग्जिस्टेंस का पूरा जो एलिमेंट है, ये हम पढ़ेंगे कि बेसिक सर्वाइवल जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के, जो सिमिलर होते हैं साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड से, जो सजेस्ट किए थे मॉस्लो ने, वो सेम वही मॉनिटरी रिवॉर्ड्स होती हैं, हमारी वर्किंग कंडीशंस हैं, जॉब सिक्योरिटी, इंसेंटिव्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं एग्जिस्टेंस हमारी नीड्स के. रिलेटेडनेस में क्या है? रिलेटेडनेस में इंडिविजुअल के नेचुरल डिज़ायर होते हैं सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने के. ठीक है, कैसे सोशल रिलेशनशिप डेवलप करता है कोई भी इंडिविजुअल, तो वो हमारे रिलेटेडनेस नीड्स में आ जाते हैं. हर कोई विश करता है बिलोंग करना, मतलब किसी भी एक ग्रुप से, एक फ्रेंडशिप, एक वार्मथ रिलेशनशिप विद समवन, है ना. ही गिव्स इंपॉर्टेंस टू एक इंटरपर्सनल जो बिलोंगिंगनेस होती है, तो वो आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइजेशन उसका खुद का. ठीक है, ये एक रिलेटेड नीड्स को स्टार्ट करता है. तो दीज नीड्स आर सिमिलर टू, कौन सी नीड्स से सिमिलर हुई है? सोशल एंड एस्टीम नीड्स, जो हमने प्रीवियस अपनी मास्लोज थ्योरी में पढ़ी है. फाइन. नेक्स्ट आती है हमारी ग्रोथ नीड. ग्रोथ नीड हमारी कौन सी होती है? इट रिलेट्स टू एन इंट्रिंसिक डिजायर फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट का एक डिजायर है. मतलब जो हमारी इंट्रिंसिक डिजायर होती है, ग्रो करना, ऑर्गेनाइजेशन करियर में अपने को ग्रो करना. ठीक है, पर्सनल लाइफ अपनी एनहेंस करना, तो ग्रो बियॉन्ड हिज, जो उसकी पोटेंशियल्स हैं, न्यू स्किल्स, न्यू कैपेबिलिटीज़ को गेन करना. ठीक है, ये हमारी ग्रोथ नीड्स में आती हैं. जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हमने पढ़ी हैं, सेम एज इन मैस्लो थ्योरी. ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ थ्योरी में आ गई. अब ये हमने इसको ये जो एक ये दिया हुआ है, रिडक्शन ऑफ मैस्लोज नीड टू एल्डेफर, जो एल्डेफर्स की जो नीड्स है, मतलब जो इसमें देखो, इसमें इन्होंने एग्जिस्टेंस को क्या दिया? सेफ्टी नीड्स और फिजिकल नीड्स को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो दैट बिकम्स एग्जिस्टेंस नीड. रिलेटेडनेस को इंटरनल एस्टीम और सोशल नीड्स में वो कर दिया क्लासीफाई. नेक्स्ट ग्रोथ नीड. ग्रोथ नीड में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक्सटर्नल एस्टीम, ये यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया. तो ये हमारा एक चार्ट हो गया, मतलब एक डायग्राम टाइप इसको आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको एल्डेफर्स नीड्स थ्योरी आता है. वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैस्लोज थ्योरी है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, बट वी शुड नो अबाउट
व्हाट इट सेज, ये वाली जो हमारी थ्योरी है वो क्या कहती है, ये भी सेम ऐसे ही दिया हुआ। ग्रोथ नीड में ये दो चीज़ें होती हैं, मतलब आप एग्जिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, सेफ्टी फिजिकल नीड्स वहाँ पे आती है, रिलेटेडनेस, या आप इस तरह करके इसको ड्रॉ करके बता देंगे। तो ये हमारी एल्डरफर्ड नीड्स थ्योरी है, इसमें कंप्लीट हो गई है। इसमें बस आपको 2-3 एजम्पशंस याद रखनी है कि कोई ऐसी रिजिडिटी नहीं है कि एक नीड के बाद ही दूसरी नीड अराइज हो सकती है, कोई नीड कभी भी अराइज हो सकती है, कोई किसी तरह का हायरार्किकल प्रोसेस नहीं होता। ये सारी चीज़ें इसमें, बस ये चीज़ एक जो एजम्पशन है वो माना गया, नथिंग मोर देन दैट ऑफ जो मैस्लो थ्योरी में था। अब हमारी कुछ प्रोसेस थ्योरीज होती हैं, दे आर सो मेनी प्रोसेस थ्योरीज, मतलब कई सारी हैं, 4-5 हमारी प्रोसेस थ्योरीज होती हैं जो कंसंट्रेट करती हैं हाउ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, कैसे मोटिवेशन, मतलब क्या कैसे उसमें डिस्क्राइब करा जाता है, एनालाइज करता है कि बिहेवियर कैसे एनर्जाइज्ड होता है, हम कैसे एनर्जाइज्ड होता है, हमारा जो बिहेवियर है डायरेक्ट होता है, सस्टेन होता है, किन किन चीज़ों से हम मोटिवेट होते हैं, तो प्रोसेस थ्योरी के थ्रू बताया गया है। अब इसमें पहली थ्योरी आती है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वॉज propounding जो किसने propound की थी, अपोजिंग द हर्बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वॉज propounded opposing the Herberg's two factor theory. This theory was developed by Victor Vroom. Victor Vroom ने ये theory develop करी थी. The theory explains the behavioral process of any of individual why choose one's behavior alternative over another. It suggests that individuals are motivated towards objective if they think that their performance will be rewarded for the efforts they will put. Vroom suggested three variables. He suggested three variables in this study. देखो ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का यहाँ पे मतलब है कि अगर हम कोई भी एफर्ट डालते हैं तो हम अपना, अगर हम काम करते हैं तो हम किसी एक्सपेक्टेशन में डालते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन उसको जो इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसमें हम उसे कन्वर्ट करते हैं एज अ रिवॉर्ड। और फिर जो हमारा हम किस चीज़ से हमें अच्छा लगता है, वैलेंस, ये हमारा थर्ड पार्ट में आता है कि हम किस चीज़ से हमारा जो पर्सनल गोल है वो कंप्लीट होता है। तो एक्सपेक्टेंसी मतलब अगर हम एफर्ट्स डालेंगे तो हमारे पास हम कैसे उस चीज़ को, मतलब कोई भी हम मोटिवेशन किस चीज़ से, हम मोटिवेट किस चीज़ से होते हैं। अगर हमें कोई इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमने अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं पे वर्क करती हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, तो मैं अपने एफर्ट्स, व्हाई आई पुट माय एफर्ट्स, बेस्ट एफर्ट्स टू माय वर्क, क्योंकि मेरा अप्राइजल है वो अच्छा हो। ठीक है, अप्राइजल अच्छा होगा, मुझे अच्छे से अप्राइज किया जाएगा, तो फिर मुझे उसके अगेंस्ट में मुझे मतलब कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, मेरा अच्छा नाम होगा, या मुझे बोनस मिलेगा, या मेरी सैलरी को रेज किया जाएगा, या मुझे मतलब किसी भी तरह से वो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा ऐसा, मतलब किसी एक्सपेक्टेशन के लिए हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मतलब अगर मेरा जो परफॉर्मेंस है, अप्राइजल है, अगर मुझे अच्छे से अप्राइज किया जाएगा मेरे एफर्ट्स को, तो वो क्या होगा, मेरी परफॉर्मेंस, अगर मेरी परफॉर्मेंस पे को रेज करेगा, वो मेरे एफर्ट्स मेरी परफॉर्मेंस को रेज करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस रेज होगी। अगर मेरी परफॉर्मेंस रेज होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अगर मैं अचीव करूंगी तो मेरे को मतलब जो मुझे चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे मोर सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, वो मैं इन रिटर्न ले सकती हूँ। और ऐसे करके मेरे जो पर्सनल गोल होंगे, जो चीज़ मुझे मुझे जिस चीज़ से मैं जिस चीज़ के लिए काम कर रही हूँ, जो मेरे खुद के पर्सनल गोल हैं, वो जो है उनको मैं गेन कर सकती हूँ। तो ये एक हो गया एक्सपेक्टेंसी। मतलब हम अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एग्जांपल लें, अगर कोई भी आप एग्जामिनेशन देते हो, आप CA CS का CA का पेपर देते हो, तो आप किस लिए देते हो, मतलब आपको एक्सपेक्ट करते हो ना आपकी, अगर आप एफर्ट क्यों डालते हो कि भाई मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो मुझे रिवॉर्ड ये मिलेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो जो एक अगर मैं सीए कमिंग जो ईयर होगा, अगर कमिंग ये जो टाइम पीरियड होगा, उसमें अगर आप वो डिग्री, वो जिसके लिए आप अपना जो पेपर आप क्रैक करना चाहते हैं वो अगर आप कर लेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, आप जो भी चीज़ गेन करना चाहते हो, आप मनी अर्न करना चाहते हो, आप एक सोसाइटी में अपना एक नाम बनाना चाहते हो, वो आप पर्सनल जो भी आपका गोल होगा उसको आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी जो थ्योरी है, नाम से ही उसी चीज़ पे हमारी बेस है।
अब देखो इसमें जैसे डायग्राम के थ्रू बताया गया कि हमारे जो इंडिविजुअल एफर्ट हैं, हम इंडिविजुअल एफर्ट डालते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को रेज करने के लिए वो कहाँ इफेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप कहाँ बनता है जाके, हमारी अगर हम एफर्ट डालेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस रेज होगी, हमारी परफॉर्मेंस रेज होगी तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, रिवॉर्ड को, जो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड है उस वो ले सकते हैं जो हमें चाहिए, और वो हमारे पर्सनल गोल को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया दिस लेड टू 3 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, इससे हमारे 3 तरह के रिलेशनशिप्स बनते हैं। नंबर 1 इज एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, एफर्ट्स और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप। नंबर 2 परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, एंड थर्ड इज रिवॉर्ड पर्सनल गोल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो ये 3 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं हमारे, जो बेस हैं इस थ्योरी पे, जो इस थ्योरी के मेन एलिमेंट है, मेन कंटेंट है, मेन फॉर्मुलेशन है। अब इसमें नंबर फर्स्ट आता है एक्सपेक्टेंसी। हम एक्सपेक्ट कब करते हैं? जब हम एफर्ट्स डालते हैं तभी हमारी परफॉर्मेंस रेज होती है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि बेटर एफर्ट से हम बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं, और वो रिजल्ट किस चीज़ में? हमारी बेटर परफॉर्मेंस के थ्रू। तो ये इन्फ्लुएंस फैक्टर है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक हैविंग appropriate skills for performing the job, availability of right resources, availability of critical information, getting the required support for accomplishing the goal। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेंसी हो गया। नंबर 2 इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी, मतलब परफॉर्मेंस अगर हमारा अच्छा होगा, अगर यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, एफर्ट अच्छा होगा, अगर हम एफर्ट्स करेंगे तो परफॉर्मेंस फॉर श्योर हमारा अच्छा होगा। अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो हमें रिवॉर्ड, हमें हमें आउटकम जो भी उसका रिवॉर्ड है हमें वो अच्छा मिलेगा। तो इट इज़ द फेथ दैट द इंडिविजुअल विल रिसीव एन अवार्ड इफ़ ही परफॉर्म्स वेल। वो अच्छा, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो ट्रस्ट जो होता है पीपल का कि ही रिसीव व्हाट आउटकम। अगर वो परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड रिलेशनशिप को जान लेता है तो फाइनली ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम दैट डिसाइड्स द ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम दैट डिसाइड हु गेट व्हाट आउटकम अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वैलेंस। अब वैलेंस में क्या है? इज द इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड बाय एन इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड आउटकम। आउटकम से रिलेटेड मतलब एक इम्पॉर्टेंस है जो एसोसिएट किस चीज़ के साथ होती है? एक इंडिविजुअल के विद रिस्पेक्ट टू द, क्या उसको एक्सपेक्टेड आउटकम है उसका, इट इज़ एक्सपेक्टेड एंड नॉट द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। इट इज़ एन एक्सपेक्टेड एंड नॉट द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन दैट एन एम्प्लॉय एक्सपेक्ट्स टू रिसीव after achieving the goal. This is dependent on individual's need, value, goal, preference and source of motivation। मतलब उसको जो आउटकम मिला, जो एक्सपेक्टेड था आउटकम, जो उसको एक्चुअली जो उसको आउटकम मिला है आफ्टर अचीविंग जो भी उसने गोल करा है, दिस इज डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स। अगर उसने जो भी उसने काम करा, जो एफर्ट्स लेके चला है, फॉर श्योर जो उसको चाहिए था उसके लिए वो लेके चला है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं? इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, वैल्यू हैं, गोल्स हैं, प्रेफरेंसेस हैं, सोर्स ऑफ उसका जो मोटिवेशन है। तो जो उसके आउटकम है दैट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप विद द, जो उसके एक जो पर्सनल रिलेशनशिप है इज डिपेंडेंट अपॉन द आउटकम जो उसको रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं इस पे बेस है हमारी ERG थ्योरी। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमारा जो कंक्लूसिव पॉइंट रहा है विक्टर ब्लूम्स जो हमारी ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, इसका जो हमारा मेन जो है कि एक जो बिहेवियर होता है हमारी किसी भी एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, क्या एज्यूम करता है? वो एक रिजल्ट जो उसकी कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के अमंग, जिसका पर्पस क्या है? मैक्सिमाइज, जो उसका मैक्सिमम प्लेजर प्रोवाइड करना विद मिनिमम पेन। ठीक है, अपनी एक एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंग ब्लूम ने रियलाइज़ किया कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस किस चीज़ पे बेस्ड होती है? इंडिविजुअल फैक्टर्स के, जो उसके इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, जो उसकी खुद की जो उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी जो खुद की पर्सनालिटी, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को गेन करता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।